लोकसभा चुनाव के लिए देश में 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है। मतदान प्रतिशत में गिरावट और वोटर जरूर सुस्त दिखे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के आक्रामकता में कोई कोर कसर देखने को नहीं मिली है। 2 चरण में 190 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन इन चरणों में हुए चुनाव से अब तक ये आकलन कर पाना मुश्किल है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। पहले और दूसरे फेज में हुए कम वोटिंग ने भी सियासी दलों की चिंता बढ़ा दी है। एक और जहां बीजेपी ने चुनाव से पहले अब की बार 400 पार का माहौल देश भर में बनाया था, वहीं इंडी गठबंधन भी सत्ता परिवर्तन की बात पुरजोर तरीके से कर रहा था। लेकिन 2 चरणों की वोटिंग के बाद चुनाव का मुद्दा ही बदलता नजर आ रहा है और बहस आकर अब आरक्षण पर टिक गया है। दोनों ओर से आरक्षण को लेकर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, खासकर पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी अपनी हर रैली में लोगों को ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आई तो ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण खत्म कर देगी। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी भी लगातार जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं और चुनावी रैली में आरक्षण को लेकर मोदी की गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। राहुल मोदी के अलावा बीजेपी और इंडी गठबंधन के तमाम नेता भी इस जंग में कूद गए हैं। जिस तरह से आरक्षण को लेकर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक शोर सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि तीसरे फेज की वोटिंग से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की झलक दिखने लगेगी और 2 चरणों के सस्पेंस की तस्वीरें तीसरे चरण तक आते आते साफ हो जाएगी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो 2 फेज में ही शतक की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही शतक बना चुके हैं और 2 शहजादों का अभी तक खाता नहीं खुला है। भाइयों और बहनों, 2 चरण का चुनाव हो चुका है। परिणाम जानना है 2 चरण का क्या हुआ है, पक्का जानना है, पक्का। 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए हैं और ये 2 साहजादों का अभी तक तो खाता भी नहीं खुला है। वहीं अमित शाह के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए सारी सीटों पर अपनी जीत के दावे ठोक डाले। हमारी सब सीटें आ रही हैं, एक में लड़ाई है, बाकी सब सीटें आ रही हैं। अमित शाह के दावे हो, नरेंद्र मोदी के, अखिलेश यादव के या फिर राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के दावे तो दावे होते हैं, जब नतीजे आते हैं तो दावों की हकीकत का पता चलता है। याद कीजिए 2015 बिहार विधानसभा चुनाव, जहां तमाम सर्वे बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन महागठबंधन ने जिस तरह से लोगों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो आरक्षण समाप्त कर देगी, उससे चुनाव का रुख ही बदल गया और बीजेपी को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर इंडी गठबंधन उसी राह पर चल पड़ा है, जिसका जवाब खुद पीएम मोदी को देना पड़ रहा है। यानी पिच कांग्रेस ने तैयार कर दी है, जिस पर बीजेपी खेलते हुए दिख रही है। इस खेल के जीत और हार के परिणाम तो 4 जून को आएंगे, लेकिन आरक्षण की जोरदार बहस ने चुनाव को रोमांचक बना दिया है और लोगों की माने तो तीसरे फेज की वोटिंग से चुनाव नतीजे की सुगबुगाहट सुनाई देने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।